हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मंटू सर आपका अपने चैनल मंटू सर वीक स्टडी में स्वागत करता हूं। साथियों, दैनिक जीवन में जो भी काम कीजिए वो नित्य करते रहिए, तभी किसी मंजिल और किसी सफलता की तरफ आप मजबूती के साथ बढ़ पाइएगा। उसी मजबूती के साथ हम लोग अपने लक्ष्य की ओर प्रतिदिन नित्य क्विज के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का क्विज भी प्रारंभ कर रहे हैं। आज का क्विज में कल ही टॉपिक बता दिया गया था, भारत और विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में भी और अन्य कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल के भी उसमें भारत का भूगोल का सिलेबस दिया हुआ है। सीबीटी 2 में भी भारत की पर्वत, महा अभ्यारण्य, नदियाँ, जनजाति, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 2015 के सीबीटी में भी आए थे। फिर इस बार भी सीबीटी 2 के मेंस एग्जाम में भी भारत के भूगोल जरूर तैयार करके ही 8-9 मई को आपको अपियर होइएगा। उसी क्रम में आज उसी से संबंधित हम लोग क्विज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हमारे दर्शक भाइयों के लिए। ओके, क्विज का प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछिए। इंग्लिश चैनल अलग करता है इंग्लैंड और फ्रांस को। इंग्लैंड और फ्रांस को माइक तक सही कीजिए पहले। नो 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 नो। हाँ, चलिए। महासागरीय जल का तापमान है कितना? 5 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री ना। सबसे बड़ी प्रभाव भीति है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्वेश्चन है। पनामा नहर। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया है। सही। अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान क्या कहलाती है? एग्जाम में अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान कहलाती है? हरिकेन। सही है। दिया क्वेश्चन। अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली, दक्षिणी अमेरिका में। सही है। रेड इंडिया प्रमुख जाति है। उत्तरी अमेरिका में। सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर। लौटे पूछिए उधर। नील नदी का उद्गम स्थल। विक्टोरिया झील। सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। भारत में पश्चिम दिशा की ओर। सही है। अंध महासागर कहते हैं। अटलांटिक महासागर को। सही है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी उद्गार से किस निकले चट्टानों से हुआ है? बेसाल चट्टानों से। सही है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। विशाखापट्टनम। नहीं, सबसे बड़ा बंदरगाह ना इनका माइनस है। सबसे बड़ा बंदरगाह वहाँ पे मुंबई नन्हा सोवा। सही है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश। मालदीव। सही है। ब्राजील के कावा भाग कहलाता है। कौवा के बाग को क्या कहते एजेंडा। हैं? एजेंडा। सही है। पृथ्वी को बांटा गया है कितने समय में? 24 समय अंतराल में बांटा गया है। सही है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। 180। सही है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल 180। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंडीज पर्वत का उदाहरण है। वलिद का। सही है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। किस द्वीप पे? अपर द्वीप, पास। लिपारी द्वीप पे। सही है। ठीक है। इस्तांबुली लीप खत्म हुआ तो लिपारी द्वीप पे है। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है किसको? आंगो नदी, चीन का। रसायन मंडल कहा जाता है किस मंडल में? मध्य मंडल। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। मेरा
देशांतर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। सही है। बस अब मैं मिल जाता मैं पूछूंगा। ऐसे चला। हाँ आपका ऊपर ये नीचे वाला, ठीक है। आप जो बताइए, पनामा नहर जोड़ती है किनको? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। सही है, बहुत सही, +1। पनामा नहर जोड़ती हो गया। अब बता दिए, माउंट मैकिले किस पर्वत की ऊंची चोटी है? पास। वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे था, अब आपका पास है। पास है। माउंट मैकिले रॉकीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। अब बता दीजिए, मानव भूगोल के लेखक कौन है आपके? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव भूगोल के रैटजेल, सही है, फ्रेडरिक रैटजेल है मानव भूगोल के। अगला क्वेश्चन है आपका जी भाई, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोदा बेटा। सही है। नीलगिरी पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? हाँ, किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, बहुत सही है, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा, सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और किम्बरेले दक्षिण अफ्रीका का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? किस खान के रूप में? हीरा के खान। बहुत अच्छा, बहुत सही है। आ जाइए, रबर किस जलवायु का फसल है? रबर का फसल किस जलवायु में उत्पादन होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु। सही है, भूमध्य रेखीय जलवायु का। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? आपका क्वेश्चन है। क्यूशू। क्यूशू, बहुत बढ़िया। जापान के नागासाकी द्वीप क्यूशू द्वीप पे स्थित है। जापान में 4 प्रमुख द्वीप हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, देख लीजिएगा। जापान के नागासाकी पूछा गया ना, तो ना क्या कीजिएगा, ना को, नागासाकी को क्यूशू द्वीप पे स्थित है। नागासाकी क्यूशू द्वीप पे, नाक तैयार कीजिएगा, नाक से द्वीप है। आपका क्वेश्चन है, आप ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है? क्रेटर, सही है आपका प्लस। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का है। पास। प्रायद्वीपीय भारत जो है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बता दीजिए, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर किसके उदाहरण है? तो आपके अवसादी के उदाहरण है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं। आपका क्वेश्चन है जी, आप बता दीजिए, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है भारत में? फॉरेस्ट ऑफ इंडिया देहरादून, सही है, ठीक है। आप बताइए, इलायची पर्वत किस राज्य में है? केरल, सही है। ओजोन परत स्थित है किस मंडल में? हाँ, आगे गलत है, समताप मंडल में, दोनों जगह माइनस है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? आपका क्वेश्चन है। 24 समय कटिबंधों में बांटा, सही है। आगे है, नर्मदा, बता दीजिए, बोर्निया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, सही है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समांतर है? किस देशांतर रेखा के समांतर है? देशांतर रेखा। हाँ, कितना डिग्री देता आगे जी?
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर के समानांतर आता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर है, इन दोनों के पास है। ठीक है, अब बता दीजिए फलों के लिए कौन सा जलवायु सबसे उपयुक्त है आपका? फल उत्पादन के लिए कौन सा जलवायु सबसे उपयुक्त होता है? भूमध्य जलवायु। सही है, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य नहीं, भूमध्य सागरीय जलवायु। अब बताइए भूमध्य सागर की कुंजी? जिब्राल्टर जंक्शन। सही है, जिब्राल्टर जल संधि है। और बता दीजिए रेगुर मिट्टी किससे प्राप्त होती है? वहां पे ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से, सही है। अब क्वेश्चन का आप बता दीजिए विटिकल्चर और पीसी कल्चर किससे संबंधित है? दोनों का नाम होगा, विटिकल्चर और पीसी कल्चर। विटिकल्चर अंगूर से और फिजिकल्चर मछली पालन। पीसी कल्चर मछली पालन से, सही है, सही सही है। अब आप बता दीजिए लास्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल। सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, बहुत बढ़िया था। अब आप इसमें से पूछ लीजिए, कहीं से और राउंडर पूछिए आप एग्जाम में। पूर्व का बोस्टन कहलाता है। यहाँ पे पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद। बहुत बढ़िया, सही है, +1 है ना? जैसे अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था नेपाल। बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम का एकदम। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपका जी, लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? नहीं, आंध्र प्रदेश। सही है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहती है किस प्रदेश में? मेरा है मध्य प्रदेश में। सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है किन नदियों के बीच? किन दो नदियों के बीच? आपका जी बस। लूनी और ब्यास नदी के बीच में। सही है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में है? नेशनल राज्य की शहर है? शहर राज्य दोनों दिया है। चलिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल। गलत। आपका जी? बस। चलिए, जैसलमेर राजस्थान में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर दीजिए। नेशनल वुड फॉसिल पार्क हाँ, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान जैसलमेर में। बहुत बढ़िया, बहुत सही। ग्रेनाइट का उदाहरण है किस चट्टान? आदमी चट्टान। कैंक्रीट। आगे सही है। आगे। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? फिर से, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हाँ 1956। सही है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? आपका जी? 1972। पनामा नहर का निर्माण 1914, प्रथम विश्व युद्ध के समय। सही है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। सही है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है किस समय में? किस सीजन? आपका जी? ऋतु मौसम। गर्मियों के मौसम में। गर्मी में। सही है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी? फोटोपैक्स, इक्वाडोर में। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी किलोमीटर है? बस। 14 किलोमीटर। सही है। सुंदरगढ़ स्थित है किस महासागर में? आप बोलिए। प्रशांत महासागर। हिंद महासागर। सही है। ज्वार सबसे ऊंचा होता है कब? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक अक्षीय हो, एक अक्ष में हो, एक सिद्ध में हो। सही। सही, +1 है। आपका क्वेश्चन की वही मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? यहाँ पे बस। वायुमंडल में उस गैस की प्रधानता होगी जो गैस सबसे हल्का होगा, यानी सबसे हल्का हाइड्रोजन और हीलियम। वायुमंडल में बाहर एकदम, तो हाइड्रोजन हीलियम होगा। प्लस टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका ये टोडा जनजाति सिक्किम। नीलगिरी की पर्वतों पे। नीलगिरी पहाड़ी। सही है। पूर्वी तट कहलाता है? पूर्वी तट, पूर्वमंडल तट। सही है। पूरब में, भारत के पूर्व में कोलकाता है, इसलिए पूर्वमंडल तट कहा जाता है उसको। कोयला पाया जाता है किस चट्टानों में?
कोयला किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कोयला औषधि चट्टान का उदाहरण है। सही है। घाटशिला प्रसिद्ध है इसके उत्पादक के लिए। घाटशिला तांबे के लिए। सही। प्लस बेलाडीला लौ ऐसे खान किस राज्य में स्थित आपका है? जी बेलाडीला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेलाडीला लॉयस्क छत्तीसगढ़ में। सही है। लॉयस के लिए बहुत पहले तो आता है कि बेलाडीला किस खनिज के लिए है, तो लॉयस के लिए। अब बेलाडीला है कहाँ खनिज उत्पादन केंद्र? ये है जो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कब बना था आप बताइए। चलिए क्वेश्चन। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं कहाँ पर? विषुवत रेखा पे, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होगी, सबसे ज्यादा संवहनीय वन, जहाँ सबसे ज्यादा संवहनीय पवनें बहेंगी तो वहाँ संवहनीय वर्षा होगी, और संवहनीय वर्षा जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा वहीं घने वन। एक फायदा में कितना फुट होता है? एक फायदा में। एक फायदा में 6 फुट। सही है। 6 फुट। प्यासी भूमि का माध्यम किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया। सही है। प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया। मेरी कल्चर संबंधित है। मेरीकल्चर समुद्री उत्पाद। सही है। ब्रिज टाउन राजधानी है किसकी? ब्रिज टाउन किसकी राजधानी है? किस देश की? ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? यस सर। ब्रिज टाउन पास है। बारबाडोस देश की। बारबाडोस। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिका का कहाँ स्थित है? पेरू और बोलिविया की सीमा पे दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? हैम्बर्ग बढ़िया शहर। बढ़िया क्वेश्चन पूछे। हैम्बर्ग जर्मनी। सही है। और तो पूरा क्वेश्चन पेज कवर कर लेना है आगे के सब इधर भी। उर्वरक उत्पादक केंद्र अलवाय है। इसे उर्वरक उत्पादक केंद्र अलवाय है। अलवाय किस राज्य में है? पूरा कर दीजिए। किस आपसे राज्य में? केरल में। सही है। केरल। न्यू मोर्टी स्थित है कहाँ पर? नीमूर बंगाल की खाड़ी में। सही है। तुलबुल परियोजना संबंधित है किस? तुलबुल परियोजना किस नदी पे? संबंधित है? सही है। झेलम प्लस दीजिए। एशिया का बंजर भूमि है। एशिया के पंजाब थार रेगिस्तान। सही है। पारा उत्पादन में अग्रणी राज्य देश कौन सा है? पारा उत्पादन में अग्रणी देश। आपका इसमें सही प्लस 1। एक पेज पूरा पलट दीजिए। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि? चौड़ी जल संधि डेविस। सही। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? कितना प्रतिशत? समुद्र जल की औसत लवणता कितनी प्रतिशत? 35%। सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समुद्री जल की लवणता 35% तक होती है। आगे अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है किस नदी द्वारा? लूनी और ब्यास नदी। प्रश्न हाँ एग्जाम्पल। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम का उत्पादन किया जाता है? कौन सी रेशम का उत्पादन? मलबारी। सही। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? बताइए। पूर्व का स्कॉटलैंड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत में किस शहर में पूर्व का है? सही है। सही है। बहुत बढ़िया प्लस 1। पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी और पंचगनी दो गो है, तो पंचमढ़ी म लगा है ना, तो मध्य प्रदेश। नहीं सर। नहीं तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी का है। यस सर। सही है। सही मेरे में। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है कौन सा दर्रा? आपका ही सही है। सही है। इसका ट्रिक है कश्मीर और लद्दाख बीच में ज डाल दीजिए। का ज ल काजल। काजल क से कश्मीर, ज से जोजिला दर्रा, ल से लद्दाख। काजल बना दीजिए। कश्मीर को जोजिला दर्रा से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है जोजिला दर्रा। याद रखिएगा काजल। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? कौन सा नदी? सिंधु नदी का। सिंधु नदी का तिब्बत के मानसरोवर झील से, सांखोवा की हिमालय से। सही है। प्लस 1। धर्मलीन स्थलाकृत बनती है इसके द्वारा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी आया बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
ड्रबलिंग स्थलाकृति है। एक ये बहुत सारे स्थलाकृति पढ़ना पेपर में एग्जाम में आते हैं। स्थलाकृतियाँ, ड्रबलिंग स्थलाकृति किसके द्वारा बनता है? हिमानी हिमानी द्वारा, सही है। सही। प्रश्न सबसे बड़ा नदी द्वीप यहाँ पे कौन सा है, किस राज्य में है? ब्रह्मपुत्र असम। नदी नदी का नाम चाहिए। नदी द्वीप द्वीप का नाम और किस राज्य? माजुली असम। सही है। ये प्रश्न होगा। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं किस राज्य में? क्या करना है? किस राज्य में? महाद्वीप। तो आइए महाद्वीप अंटार्कटिका। सही है। दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? आपका अटलांटिक महासागर। सही है। कोर्टयार्ड का निर्माण होता है किससे? बलुआ पत्थर से। चूने पत्थर से निर्मित मैदान। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे जितने व्यूअर हैं, अगर आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, ये वीडियो में पूछे गए प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। ये चूने पत्थर से बना हुआ मैदान, ड्रमलिंग, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के भाई। अच्छे तैयारी करने वाले आज के समय, जिनको कल परसों आने वाले मई के मंथ में, जून के मंथ में लेखपाल और एनटीपीसी CB2 देना है, वो अपनी तैयारी आज मूल्यांकन कर ले इस वीडियो को देख करके। इस वीडियो से के दिए गए प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक सुन करके उत्तर कितना प्रतिशत आप दे पा रहे हैं, इसकी जांच आप कर लीजिए। क्वेश्चन पूछिए। चूने पत्थर से युवकाती घाट का निर्माण किसके द्वारा? चूने पत्थर से निर्मित मैदान होता, कौन सा मैदान था? तो चूने पत्थर से निर्मित मैदान काष्ठ का मैदान है। काष्ठ मैदान। ये एग्जाम है भाई, यहाँ पर लीजिएगा काष्ठ का मैदान। अब ये यू आकार वाला भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। युवकाती घाट का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपका दिन यही सब क्वेश्चन एग्जाम में 100 परीक्षार्थियों में से 10 को 5 को 2 लोग बता पाएंगे। 100 में से यही सब क्वेश्चन है। युवकार की घाटी ड्रमलिंग के द्वारा बनता है। सही है। नहीं ड्रमलिंग हिमानी, हिमानी 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 सही। हाँ, हिमानी के द्वारा बनता है। ये हिमानी के द्वारा बनी हुई आकृति है। डागर बैंक क्या है? हाँ, बहुत बेहतरीन आपका डागर बैंक मछली पालन केंद्र। सही है। मछली पकड़ने का केंद्र। हाँ, मछली पकड़ने का केंद्र है। अटलांटिक महासागर में है डागर बैंक, ग्रैंड बैंक, ये सब बैंक है। इंसेलबर्ग किससे निर्मित आकृति है? कौन सा? इंसेलबर्ग। ये भी स्थलाकृति है। पास है। बस कौन के अपरदन से? कौन? अपर्दन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, नोट कर लीजिए अभी कॉपी कर करके। चूखा जल विद्युत केंद्र है हाँ, आपका जी। किस देश? चूखा जल विद्युत केंद्र भारत और भूटान का संयुक्त परियोजना है। सही। यांगोन किस नदी किनारे बसा है? कौन सा? यांगोन या रंगून? रंगून। आपका जी। इरावती नदी। सही है। अपन लोग क्विज अंतिम चरण में है। 10 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। अपना ईमानदारी पूर्वक मूल्यांकन कर लीजिए। पूछिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में है? आपका क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस? ऑस्ट्रेलिया। सही है। तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? अंतर पर्वतीय। सही है। मिश्रल स्थानीय कौन है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन बहुत अच्छा आया आपका जी। मिस्ट्रल स्थानीय पवन फ्रांस और स्पेन। यस सर, सही सही है ना? मोनाको स्थित है। मोनाको एक देश है। किन 2 देशों के बीच में स्थित है? ये फ्रांस और इटली। सही है सर। मोनाको एक छोटा सा देश है। अंगूर की खेती के लिए विश्व में सबसे ज्यादा जाने वाला देश है। ठीक है, फ्रांस और इटली में पड़ता है। फ्रांस से इटली का ऐसे मैप है। दस्त एलूत मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्तानूर, ईरान। सही है। बस आज का क्यूज हम लोग समाप्त करते हैं। आज का क्यूज कब मिस मत कीजिएगा, आप लोग जरूर इसको देखिएगा और पूछे गए प्रश्नों को रिपीट कीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल फिर
भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा, कंप्लीट ऑल ओवर चारों ओर से। कल ज़्यादातर भारत के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और विश्व के भूगोल से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। क्विज में पूछे गए प्रश्न अब क्विज के रनिंग के साथ आप लोग जरूर बने रहिए। यह जो कारवां चल रहा है, ये कारवां एक नौकरी के मंजिल तक आपको और हमको पहुंचाएगा। इसलिए हमसे जुड़े रहिए, क्विज करते रहिए और आगे भी स्टडी मटेरियल मंटू सर के द्वारा मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मंटू सर का अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।